दिलाने का लक्ष्य रखा गया है। हमारे छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री एवं उप मुख्यमंत्री जी की अगुवाई में हमने नक्सलवाद पर प्रचंड प्रहार करते हुए मात्र 1.25 साल के छोटे अंतराल में 305 से अधिक नक्सलियों को मार गिराया है तथा लगभग 1000 नक्सलियों को आत्मसमर्पण करा के मुख्य धारा से जोड़ने का काम किया है। नक्सलवाद से मुक्ति के साथ ही बस्तर के नक्सल प्रभावित क्षेत्र में विकास का मार्ग प्रशस्त हो रहा है और अब वहां गोलियों की गूंज नहीं बल्कि स्कूलों की घंटियां और मांदर के थाप सुनाई पड़ने लगे हैं। अब बस्तर की फिजाओं में दहशत का सन्नाटा नहीं बल्कि महुआ की भीनी भीनी खुशबू का एहसास होने लगा है। आज जहां कोंटा ब्लॉक के पुअर्ती जैसे गांव जो माओवादी हिंसा के केंद्र बिंदु थे, वहां पर पहली बार लोगों ने पंचायत चुनाव में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और लोकतंत्र पर अपना भरोसा जताया है। इस वर्ष बस्तर ओलंपिक का आयोजन किया गया जिसमें 1,65,000 लोगों ने हिस्सा लिया। इसमें 300 से अधिक ऐसे खिलाड़ी थे जो आत्मसमर्पित नक्सली थे। इस नए वित्तीय वर्ष में बस्तर ओलंपिक के आयोजन के लिए भी बजट का प्रावधान किया गया है। बस्तर के जनमानस में स्वस्थ, सकारात्मक एवं सृजनात्मक भावना उत्पन्न करने के लिए जगह जगह पर योग शिविर का आयोजन किया जाएगा। इसके लिए भी इस बजट में 2 करोड़ रुपए का बजटीय प्रावधान किया गया है। अध्यक्ष महोदय, बस्तर पर्व, त्योहार, मेला मड़ाई और उत्सवों का सदैव केंद्र बिंदु रहा है और वहां की संस्कृति की यही पहचान है। बस्तर मड़ाई और बस्तर में मैराथन के लिए भी इस बजट में प्रावधान किया गया है। बस्तर के सांस्कृतिक वैशिष्ट, समृद्ध प्रकृति और जलवायु की विशिष्टता के कारण इको और फार्म टूरिज्म की संभावनाएं, जैव विविधता अवलोकन एवं टूरिज्म जोन के निर्माण के लिए 10 करोड़ रुपए का बजटीय प्रावधान किया गया है। बस्तर में जैसे जैसे नक्सलवाद का सूर्यास्त हो रहा है, वह समग्र विकास के दृष्टिकोण से नियत नेल्लानार अर्थात मेरा सुंदर गांव योजना के माध्यम से नक्सल प्रभावित गांवों को हितग्राही मूलक योजनाओं से सैचुरेट करने का लक्ष्य रखा गया है। इसके लिए इस बजट में 25 करोड़ रुपए का प्रावधान अतिरिक्त किया गया है। अध्यक्ष महोदय, इस खरीफ सीजन में सिर्फ बस्तर क्षेत्र के लगभग 2.5 लाख किसान भाइयों से 14 लाख मीट्रिक टन धान की रिकॉर्ड खरीदी की गई तथा लगभग 3,228 करोड़ उनके खाते में सीधे भुगतान किए गए हैं। अध्यक्ष महोदय, हमारा प्रयास यह भी है कि कोंडा गांव के नवनिर्मित एथेनॉल प्लांट भी इसी वित्तीय वर्ष में प्रारंभ हो सके, जिससे कि क्षेत्र के किसानों को इसका बहुप्रतीक्षित लाभ मिलना शुरू हो जाए। अध्यक्ष महोदय, इसी तरह सरगुजा का अंचल भी हमारे छत्तीसगढ़ की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। पिछली सरकार में सरगुजा क्षेत्र लगातार उपेक्षाओं का शिकार रहा, लेकिन माननीय विष्णुदेव साय जी के नेतृत्व में अब सरगुजा क्षेत्र में विकास के नए युग का प्रारंभ हुआ है। सरगुजा अंचल के सभी जिलों के समग्र और संतुलित विकास हेतु हमारी सरकार ने इस बजट में अनेकों प्रावधान किए हैं। हमारी सरकार आने के बाद अंबिकापुर मेडिकल कॉलेज हेतु 118 करोड़ रुपए हमने जारी किए हैं। पुनरीक्षित प्रशासकीय स्वीकृति के रूप में इस अंबिकापुर के मेडिकल कॉलेज हेतु 110 करोड़ रुपए की अतिरिक्त राशि भी इस वर्ष जारी की जाएगी। सरगुजा में बांस की खेती के लिए 10 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। जसपुर पर्यटन सर्किट, जिसमें तातापानी, सेमरसोत अभ्यारण्य, पंडरापाट, जसपुर, मयाली, कुनकुरी, कैलाश गुफा, मैनपाट आदि शामिल हैं। इस टूरिस्ट सर्किट के लिए 10 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। बलरामपुर में प्रयास विद्यालय स्थापना हेतु 20 करोड़ का प्रावधान। सरगुजा अंचल के दूरस्थ क्षेत्रों में अच्छी स्वास्थ्य सुविधाएं देने के लिए कुनकुरी में मेडिकल कॉलेज, मनेन्द्रगढ़ में मेडिकल कॉलेज भवन, मनेन्द्रगढ़ में मानसिक रोगी अस्पताल हेतु भी बजटीय प्रावधान किए गए हैं। जसपुर एवं मनेन्द्रगढ़ में प्राकृतिक चिकित्सा केंद्र और फिजियोथेरेपी केंद्र हेतु भी बजट प्रावधान किया गया है। अंबिकापुर इंजीनियरिंग कॉलेज के भवन निर्माण का भी इस बजट में प्रावधान किया गया है। बैकुंठपुर, बलरामपुर और जसपुर में नर्सिंग कॉलेज, एडवेंचर टूरिज्म के तहत मयाली क्षेत्र में पर्यटन विकास हेतु 5 करोड़, सरगुजा में केंद्रीय उपकरण प्रयोगशाला, उर्वरक गुण नियंत्रण प्रयोगशाला का भी प्रावधान है। छत्तीसगढ़ क्रीड़ा प्रोत्साहन योजना अंतर्गत सरगुजा क्षेत्र में स्टेडियम निर्माण का भी प्रावधान किया गया है। इन प्रावधानों के माध्यम से हम सरगुजा के लोगों को बेहतर सुविधाएं, अवसर और बेहतर जीवन स्तर देने का प्रयास कर रहे हैं।
हमारी सरकार का उद्देश्य है कि सरगुजा क्षेत्र प्रदेश के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाए और यहाँ के निवासियों का सर्वांगीण विकास हो। अध्यक्ष महोदय, बस्तर एवं सरगुजा क्षेत्र में कम घनत्व वाले आबादी के क्षेत्र होने के कारण सार्वजनिक यातायात के साधन बस आदि पर्याप्त नहीं होते हैं। अतः हमारी सरकार ने पंचायतों से ब्लॉक मुख्यालय और जिला मुख्यालय तक सुगम यातायात व्यवस्था उपलब्ध कराने के लिए एक नई योजना बनाया है। मुख्यमंत्री जी के निर्देशानुसार मुख्यमंत्री सुगम यातायात योजना का प्रावधान किया गया है। इसके लिए 25 करोड़ रुपए का बजटीय प्रावधान किया गया है। इसे ग्रामीण क्षेत्रों में निवासरत विद्यार्थी, शिक्षक, किसान, मजदूर, व्यवसायी जिन्हें अपने व्यवसायिक आवश्यकताओं, उत्पादों की बिक्री, उन्नत इलाज, पठन पाठन, तहसील कार्यालय, एसडीएम कार्यालय में काम करने के लिए जो जाना पड़ता है, उस आवागमन में उनको सीधी सुविधा होगी और इसका सीधा सीधा गरीब लोगों को लाभ मिलेगा। इसके अतिरिक्त बस्तर एवं सरगुजा प्राधिकरण के लिए भी 50-50 करोड़ रुपए का बजटीय प्रावधान किया गया है। अध्यक्ष महोदय, ऊर्जा अंतर्गत घरेलू उपभोक्ताओं को विद्युत देयकों में राहत योजना के अंतर्गत 1000 रुपए का बजटीय प्रावधान किया गया है। एकल बत्ती कनेक्शन का लाभ कुल 15,63,000 से अधिक हितग्राहियों को प्राप्त हो रहा है। इस योजना हेतु 500 करोड़ रुपए का बजटीय प्रावधान किया गया है। पीएम कुसुम योजना के क्रियान्वयन में पूर्ववर्ती सरकार का रवैया अत्यंत उदासीन रहा, जिसका खामियाजा छत्तीसगढ़ की जनता को भुगतना पड़ा। किंतु अब माननीय विष्णुदेव साय जी की सरकार ने इस योजना के क्रियान्वयन का निर्णय करते हुए 362 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है। हाफ बिजली बिल से मुफ्त बिजली योजना हेतु भारत सरकार की पीएम सूर्य घर योजना अंतर्गत अतिरिक्त लाभ हितग्राहियों को देने के लिए बजट में 200 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। पीएम सूर्य घर मॉडल सोलर विलेज योजना के तहत प्रत्येक जिले में एक मॉडल सोलर विलेज बनाने हेतु 33 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। मुख्यमंत्री शहरी विद्युतीकरण हेतु 25 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। अध्यक्ष महोदय, राजस्व विभाग की दृष्टि से मैं कहना चाहूंगा कि राजस्व विभाग सीधे जनता से सरोकार रखता है एवं हमारी सरकार एक सुगम, सरल और पारदर्शी राजस्व प्रशासन स्थापित करने के लिए प्रतिबद्ध है। राजस्व न्यायालय की कार्रवाई की ऑनलाइन स्ट्रीमिंग के लिए 5 करोड़ रुपए का प्रावधान इस बजट में किया गया है। राजस्व अभिलेखों को कंप्यूटरीकरण कर पब्लिक डोमेन में उपलब्ध कराने के लिए 15 करोड़ रुपए का प्रावधान है। यह भी निर्णय लिया गया है कि हमारे मैदानी स्तर पर पटवारी लोगों को सुगमता से अपनी सेवाएं दे सकें, इसके लिए उन्हें संसाधन भत्ता दिया जाएगा। इसके लिए भी समुचित बजट प्रावधान इस बजट में किए गए हैं। अध्यक्ष महोदय, माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी के नेतृत्व में हमने अचल संपत्ति के अंतरण पर एक विशेष प्रावधान है, इसको सुने सभी लोग ध्यान से, मेरी रिक्वेस्ट है। अध्यक्ष महोदय, माननीय मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय जी के नेतृत्व में हमने अचल संपत्ति के अंतरण पर जो स्टाम्प ड्यूटी लगती है, जो पंजीयन कार्यालय में पंजीयन कराने जाते हैं, उसमें जो स्टाम्प ड्यूटी लगती है, उस पर 12% का अतिरिक्त उपकर अर्थात शेष लगाया जाता था, उसे समाप्त करने का निर्णय लिया है। कानून व्यवस्था अंतर्गत अध्यक्ष महोदय, हमारे राज्य में कानून व्यवस्था चुस्त दुरुस्त करने, रिस्पॉन्सिबल एवं रिस्पॉन्सिव पुलिसिंग के लिए बजट में विशेष प्रावधान किए गए हैं। आज आधुनिक युग में जिस तरह से समाज का आधुनिकीकरण हो रहा है, उसी तरह अपराध के भी नए नए रूप देखने को मिल रहे हैं, जैसे कि साइबर क्राइम, साइबर अरेस्ट आदि। इसी वर्ष 5 नवीन साइबर थाने बलौदाबाजार, भाटापारा